शातिर महिला बदमाश सैदपुर नगर स्थित ब्यूटी पार्लर में घुसकर संचालिका के गले से चेन खींचकर हुई फरार। चहल पहल वाले स्थान पर घटी घटना से मचा हड़कंप। सैदपुर नगर स्थित रजिस्ट्री ऑफिस के सामने ब्यूटी पार्लर के अंदर मुंह बांधे घुसी हौसला बुलंद महिला उचक्की ने पार्लर संचालिका के गले से उसकी सोने की चेन खींच ली, साथ ही उसका पर्स भी ले भागी। घटना को अंजाम देने के बाद उक्त बदमाश महिला बाहर निकलकर किसी साथी बदमाश के साथ बाइक से फरार हो गई। इस दुस्साहसिक घटना की जानकारी होते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। बाद में घटना का सीसीटीवी फुटेज देखा गया, लेकिन न तो महिला के बारे में जानकारी मिल पाई और न ही बाइक चालक की पहचान हो सकी। यहां तक कि शातिर बदमाशों ने बाइक से नंबर प्लेट तक हटा रखा था। बाद में घटना को लेकर पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वार्ड 13 निवासिनी पीड़िता शालू गुप्ता पत्नी अमरनाथ गुप्ता ने बताया कि उसने रजिस्ट्री ऑफिस के सामने किराए की मकान में ब्यूटी पार्लर खोल रखा है। घटना के दौरान पार्लर में कुछ महिला ग्राहक मौजूद थी, जिनका फेशियल इत्यादि किया जा रहा था। उसी समय एक मोटी महिला मुंह बांधे आई और बिना मुंह खोले ही कहा कि उसकी बेटी की शादी है, इसलिए वह पैकेज बुकिंग कराने आई है। उसकी बेटी भी कुछ ही समय में यहीं आ रही है। इस बीच वह लगभग 2 घंटे तक वहीं बैठी रही। बीच बीच में किसी से फोन पर बात करते हुए वह बाहर जाती और फिर अंदर आ जाती। लगभग 2 घंटे बाद जब एक एक करके सभी महिला ग्राहक वापस चली गई और अंदर अकेले केवल शालू रह गई, तभी उक्त महिला बदमाश कुछ सामान रखने के लिए नीचे झुकी शालू की सोने की चेन को किसी चीज से फंसाते हुए शालू को आगे की ओर जोर से धक्का दे दिया। इस आकस्मिक धक्के से वह आगे की ओर गिरकर चोटिल हो गई। वहीं चेन टूटकर महिला बदमाश के हाथ में आ गई। इसी दौरान उक्त महिला ने वहां रखे शालू के 5000 रुपए और एटीएम कार्ड से भरे पर्स को उठाया और वहां से निकल भागी। घटना से बुरी तरह हैरान परेशान शालू पार्लर से कुछ पलों की देरी से सामने स्थित दुकान के एक कर्मचारी को उसके पीछे भेजा और स्वयं भी उसके पीछे गई, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं लग सका। इस बीच पड़ोसी दुकानदारों का कहना था कि घटना के तुरंत बाद शालू को सड़क पर आकर शोर मचाना चाहिए था, इससे उक्त महिला और उसके साथी दबोच लिए गए होते। बहरहाल बाद में जब आसपास स्थित दुकानों का सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो पता चला कि उक्त महिला बदमाश दुकान से निकलकर 20 कदम ही आगे गई, जहां पहले से उसका साथी बदमाश बिना नंबर प्लेट की बाइक पर हेलमेट लगाकर बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके वहां पहुंचते ही वह उसे साथ लेकर मुख्य चौराहे की ओर भाग निकला। सीसीटीवी फुटेज देखने पर ऐसा लग रहा था कि उक्त महिला बदमाश बेहद शातिर और इस तरह की घटनाओं में पूरी तरह दक्ष थी। जिस प्रकार वह ब्यूटी पार्लर से बिना डरे घबराए निकली, आराम से जूते पहनकर बिना किसी जल्दबाजी के चहलकदमी करते हुए और बिना एक बार भी पीछे देखे बाइक पर बैठी, उसे देखकर लग रहा था कि उसे किसी बात का डर नहीं था। घटना के बाद पीड़िता की तहरीर पर वहां पहुंची पुलिस ने भी सीसीटीवी फुटेज की जांच की, लेकिन कुछ विशेष सुराग नहीं लग सका। पूरी घटना को लेकर पीड़िता शालू गुप्ता ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। शालू गुप्ता, क्या हुआ है घटना आपके साथ? 5-6 कस्टमर थी साथ में थी, फिर वो सबसे लास्ट में वो आके बैठी थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या करवाना है, तो उन्होंने बोला कि आप कर लीजिए, हमको बुकिंग करवाना है। तो हमने ठीक है, हम आपको ज्वेलरी दिखा देते हैं। तब उस टाइम फेशियल करते करते फिर बोले, वो बार बार वो औरत 3-4 बार अंदर बाहर कर रही थी। तो बोली मेरी बेटी आ रही है, उसको ही बुकिंग करवाना है। हमने ठीक है, उसे बैठ जाइए तब थोड़ा देर। तो वो थोड़ा देर करते वो 2 घंटे तक बैठी हुई थी। तो जितनी भी कस्टमर थी धीरे धीरे चली गई। वो अकेले का मुझे लग रहा है वो फायदा उठाना चाहती थी कि मैं अकेले जब हूँ और दिखाऊं तब उस टाइम फायदा उठाऊं। जैसे मैं ज्वेलरी निकालने के लिए झुकी हूँ, तो उसी टाइम वो किसी चीज से इतना तेज से मैं डाली कुछ फटाक से करने, तो अचानक से वो इंसिडेंट बहुत अचानक से हुआ। खींचिए तो मैं ऐसे घट के मेरे को चेस लगा, वो लेके भागी बस तुरंत। चैन कितना वजनी रहा होगा चैन? तब भी वो होगा 80-90 हजार का था वो चैन। अच्छा, सोने की चैन थी? हाँ, सोने की, प्लस उसमें एक लॉकेट भी थी मेरी। तो क्या ये महिला का चेहरा नहीं देख पाई हैं? नहीं, वो फेस मतलब यहाँ तक खोली थी, अपने वो लिप्स नहीं खोली थी, बस उसके आईज इतने तक खुले हुए थे। कितना उम्र रहा होगा? करीब 35-40 तक होगी वो। ठीक, 40 तक होगी।